हो रहा है? ये देखो, ये क्या चीज है? क्या हो रहा है ये? बाहर निकालो मुझे। तुम लोग सुन क्यों नहीं रहे हो? निकालो मुझे। जॉसन दौरे हुकूमत का पहला साल। जॉसन के लोगों ने आसमान में उड़ती हुई अजीबोगरीब चीज को देखा और उसे देखकर वो लोग बहुत हैरान हो गए। लेकिन उन लोगों की मदद से मैं जॉसन तक पहुंचा। इस जमीन के लोगों ने मेरे सैयारे का नाम KMT 184.05 रखा। यह जमीन से मिलता जुलता सैयारा है। मैं उसी सैयारे से हूं। जॉसन उस दौर से अब तक हैंगिंग सॉल कहलाता है और मुझे यहां रहते हुए 400 साल का अरसा गुजर चुका है। यहां की हवा, यहां की खुशबू, यहां की हर एक चीज, मैं इन सब चीजों का आदी हो चुका हूं। मेरे सारे सेंसेस, चाहे वो सुनने के हों या देखने के, जमीन पर रहने वाले लोगों से कई गुना तेज हैं। ये सब मेरी अंदरूनी ताकतों का करिश्मा है कि मैं ना नजर आने वाली चीजों को देख भी लेता हूं और सुन भी लेता हूं। मुझे कोई खास खाना पसंद नहीं है और ना ही मैं अपने आप को यहाँ के रहने वाले लोगों से मिलाना चाहता हूँ। इसीलिए
मैं अकेला रहना ही पसंद करता हूं। मेरा पर्स ले गया, मेरा पर्स ले गया। पकड़ो, पकड़ो को इसे। मेरे सारे पैसे, कोई पकड़ो उसे। मेरा पर्स ले गया। अब मैं क्या करूंगी? मैंने उसकी मदद क्यों नहीं की? यहाँ के लोगों की जिंदगी में दखल देना मुझे बेमायने लगता है। मैं यहाँ 400 साल से मौजूद हूँ और अब मैं भी ये समझता हूँ कि कुछ हादसात होने ही होते हैं, चाहे कुछ भी हो। हम उन्हें बदल नहीं सकते और यहाँ के लोग उसे मुकद्दर कहते हैं। और इनका मानना है चाहे कुछ भी हो, मुकद्दर कभी नहीं बदलता। आइसन इस सदी की दरियाफ्त है। हम 400 सालों से इसका इंतजार कर रहे थे और अब 3 महीने बाद हम इसे यहां से देख सकेंगे और उसके बाद मैं भी लौट जाऊंगा उस प्लेनेट पर जो मेरा है। नोना, ये लो तुम्हारी कॉफी। मौका लाते? हाँ हाँ, मौका लाते ही। चलो बस करो आप। ये लो, पी लो तुम। बहुत शुक्रिया मैडम। ये क्या? मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आया हूँ और तुम्हें नहीं पता कि क्रीम में कितनी कैलोरीज होती हैं? अगर मैंने ये पी ली तो रोज 2 घंटे भागना पड़ेगा। यू आर राइट। तुम हमेशा ही सही बात करके हमें लाजवाब कर देती हो। सही कहा। सामान रख दिया? सामान तो कब का रख दिया मैंने, और सारी सफाई भी कर दी है। नोना, क्या कर रही हो? फैंस से बातें कर रही हूँ। क्या बातें कर रही हो तुम उनसे? दोबारा वो गलती मत कर देना प्लीज। दिन भर की थकान के लिए कॉफी बहुत जबरदस्त है। अब मैंने जाना कि मॉनिक कोरिया में कॉफी की स्मगलिंग क्यों करते हैं। क्या बात है। थैंक यू मॉनिक। नूना, मतलब क्या है इस बात का? तो क्या तुम मॉनिक को नहीं जानते, जिन्होंने कॉफी की पैदावार के लिए यहाँ पर काश्त की थी? वो चाइना से उसके बीज स्मगल करके यहाँ पर लेकर आए। बहुत होशियार हैं वो। वो कॉफी के बीज नहीं थे, वो कपास के बीज थे नोना। ये देखा तुमने? तुम लोगों ने चैन का स्टेटस देखा? कितनी दफा मना कर चुका हूं कि फजूल की चैटिंग मत किया करे। कैसे हुआ ये? हाँ, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वो हमारी सुनती ही कहाँ है सर। कौन रोके उसे? तुमने डिलीट कर दिया? कोशिश कर रहा हूँ सर, मगर इतने लोगों ने कमेंट्स कर दिए हैं कि डिलीट करना मुश्किल हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है। कपास के बीजों को वो कॉफी के बीज कैसे समझ सकती है वो लड़की? और वो मुनिक जैम कभी नहीं मानेगा कि ये गलतफहमी से हुआ है। चैंग ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पहले ही शूटिंग इतनी देर से खत्म हुई है, अब तुमने मुझे क्यों बुलाया है? थक गई हो तुम? वाह, इस थकावट में भी तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो ना।